अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मना सर्वेन्द्रियाणि च हम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण्ये वेदं सर्वं यद् भूतं यज् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीय नास्ति। प्रत्येक को अपने होने का एक होने का भान हो रहा है। वो एक का होना वो सर्वव्यापक है। इसी कारण प्रत्येक को अपना होना प्रतीत हो रहा है। अब उस अपने होने को जो प्रत्यक्ष है उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो जैसा आप समझोगे वो वैसा ही दिखेगा। जब आप समझे कि मैं शरीर हूं तो वो शरीर रूप में प्रकट हो जाएगा। जब आप मनन चिंतन करते हो तो मन रूप हो जाता है। जब आत्मा में जाते हो तो आत्मा रूप हो जाएगा। परमात्मा में जाते हो वो परमात्मा रूप हो जाएगा। जो जैसा समझता है वो वही हो जाता है। यही जिंदगी का विज्ञान है। जो दोष देता है परमात्मा को वो नासमझ है। करनी करो आप और दोष दो परमात्मा को, ये तो गलत है। जो भी आप करते हो और जो भी जिस भाव से जो जीता है वो वैसा ही होते चला जाता है। ये जिंदगी का विज्ञान है। कोई किसी को बना नहीं रहा है, कोई किसी को बिगाड़ नहीं रहा है। सब अपने आप का ही खेल है। जीव बनते हो तो उसका कारण आप खुद हो। जब आत्मा को जानते हो कि मैं कौन हूं तो आप परमात्मा में चले जाते हो। जीव से लेके परमात्मा तक यात्रा आपके खुद की है। जैसा जो समझेगा वो वैसे ही होता चला जाएगा।
अब इस संसार में देखिए कितने योनियां हैं, कितने जीव जंतु हैं, तरह तरह के जीव हैं। वो सब का कारण वो खुद ही है। अब परमात्मा ने ऐसा कर दिया तो हम क्या करें? ऐसा नहीं है। करनी करो आप और दोष दो परमात्मा को। यही तो जीव देश है। जीव समझ नहीं पा रहा है कि उसका वास्तविक रूप शिव है। अब शिवत्व को भूल गया और जीवत्व में जीने लगा कि मैं जीव हूं। ये आपकी मर्जी है। आप जैसा समझोगे अपने को, आप वही होते चले जाओगे। किसी ने बनाया नहीं आपको। ये जीवन का विज्ञान है। जो भी आप हो, आप अनुभव करो कि आप पिछले जिंदगी जो जिए हो उसी का परिणाम है कि आप हो अभी। तो मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार है। ये फाइनल है। देव योनि में मुक्ति नहीं है, क्योंकि देवता अपने पुण्य को भोगते हैं। और पशु योनि में मुक्ति नहीं है, पशु अपने पाप को भोगता है। केवल मनुष्य योनि पाप और पुण्य दोनों का मिक्सचर है। इस कारण उसकी संभावना पूरी है। वो अपने पाप को छोड़ के पुण्य में जाए और अपनी आत्मा को पहचान ले। यही जीवन का लक्ष्य है। और जब तक से आप अपनी आत्मा को पहचानोगे नहीं, तब तक पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है। ये उसकी जीवन की जीव की यात्रा होती है। कोर्स आपके सामने है। आप चाहो तो मुक्त हो जाओ और चाहे तो यात्रा करते रहो। तो आपकी मर्जी है। ओके, एनी क्वेश्चन? अब शंका समाधान करें। आपको जो शंका हो पूछिएगा। ओके, गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव सत सत नमन प्रभु। बोलिए। गुरुदेव मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, वो जी अनदेखा कर देखा कर रहे हैं गुरुदेव। जी ऐसा चेंज हो रहा है गुरुदेव। मैं पहले भी एक बार चावल खाती थी, फिर शाम को मैं वो जो बार्ली का वो फ्लोर होता है ना गुरुदेव, हम्म जो जो वो खाती थी। अभी तो खाना के बहुत कम चाह हो रहा है। वो एक छक चावल भी नहीं खाने को मन कर रहा है। और फिर नींद भी बहुत कम आ रहा है गुरुदेव। फिर सपने देखती हूँ तो मैं भी सपने में फिर मैं सपने के ऊपर भी मैं देख रही हूँ गुरुदेव। हम्म मुझे सपने देखती हूँ, मैं बोल रही थी मैं सपने में ये आ रहा है, सपने में मुझे ये आ रहा है, फिर मैं बोल रही होती गुरुदेव। सपने में ऊपर फिर मुझको पता चल रहा होगा मैं ये सपना है, हम्म वैसे सब पता चल रहा होगा गुरुदेव। हम्म। क्या है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। नींद बहुत कम आ रहा है गुरुदेव, नींद बहुत कम आता है। और भूख भी बहुत कम हो गया है। भूख इतना घट गया है कि वो एक बार के चावल भी नहीं खाने का मन कर रहा है।
बहुत हम्म। वैसे बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव। आपका कोटि 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 कोटि। आप अनंत अनंत समय आपको दर्शन करने को मिले। बहुत कोटि कोटि प्राणी का आपको उद्धार करना है प्रभु। अनंत जिंदगी काल तक आपको दर्शन करना है। जिंदगी में संतुलन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जैसे गुरुदेव। तराजू का कांटा रहता है, जी तो जब गुरुदेव। बहुत खुशी होती है तो कांटा बीच में रुक जाता है। ऐसी जब आपकी जिंदगी की तौल पूरी होगी, चाहना की तौल पूरी होगी, तो मन रुक जाएगा। मन रुक गया तो समझो कि आपका तौल पूरी हुई। तो मन रुक जाने के बाद आप अपने आप को पहचानोगे कि मैं कौन हूं। वो अज्ञात है। आप अज्ञात हो दरअसल में। ना कोई शरीर, ना कोई संसार, ये सब माया जाल है। और अपने आप वो विषय नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा। आपको अपने आप एहसास हो रहा है कि मैं हूं। अपने आप अपने होने को पहचानोगे। हु एम आई, मैं हूं कौन। वहां आप शांत होके बैठ जाओ और उसको देखते रहो। कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी देखते रहो। देखते देखते आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। वही आप हो। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो। आप स्वयं ही परमात्मा हो। अगर आप परमात्मा नहीं हो तो परमात्मा खंडित हो जाएगा। परमात्मा सब जगह है, आपको छोड़ देगा क्या। तो जो जी रहा है इस शरीर में, वो परमात्मा जी रहा है। आप उसमें स्वयं समझे कि मैं जी रही हूं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ही सबके शरीर में जिंदा है। ऐसा आप देखोगे, अनुभव करोगे। तब वो नई दुनिया है और नई जिंदगी है। वो परमात्मा का जीवन है, अनंत है। उसकी कोई व्याख्या नहीं होती। आप व्याख्या और किसी के समझ में आता नहीं हो। तब क्या उपाय है। आप ना समझ हो जाओ, समझो ही मत आओ। बिल्कुल शांत बैठ जाओ, कुछ समझो मत, आप पहुंच जाओगे। परमात्मा ना समझो के लिए है। समझदारी जो लोग हैं, समझदार लोग, वो जीवन में भटकते रहते हैं। आप अज्ञानी हो जाओ, ना समझ हो जाओ, परमात्मा मिल जाएगा। ना कुछ देखो, ना कुछ जानो, शांत, एकदम मौन। वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। आपके होने के रूप में परमात्मा उपस्थित है। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, अब परमात्मा रुक जाएगा। आप समझते रहो अपने आप को कि परमात्मा का शरीर है, परमात्मा जाने। आपको अधिकार नहीं है इसमें। ऐसे समझ के जियोगे। आपको, आपके शरीर को जिंदा कौन रखा है। परमात्मा।
आप अपने शरीर को जिंदा नहीं रख सकते। वो परमात्मा की शक्ति है जो जड़ शरीर चेतन हो गया है। ये परमात्मा की शक्ति है, उसको अनुभव करो तो परमात्मा प्रत्यक्ष है। आपके शरीर के रूप में परमात्मा ही प्रकट है, ये अनुभव करोगे। ठीक है। एनी क्वेश्चन? स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी आपने जैसे अभी अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ऐसे जैसे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है स्वामी जी। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे आप खुद ही मंजिल में हो। जी हम क्या सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है जी हम क्या सुन रहे हैं। आपको अचरज जरूर लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सत्य है ये। बहुत अनुभव में आ रहा है स्वामी आप जी। जिसको जैसे खोज रहे हो वो आप खुद ही हो। आप खुद ही को पहचानो कि आप कौन हो, और आप पहुंच जाओगे वहां। जी स्वामी जी, ऐसे तो पहुंचा ही दिया, अभी तो पहुंचे ही हैं। ऐसे लगता जैसे परमात्मा जो ऐसे जिस परमात्मा की आप बात कर रहे हो, जैसे वो रोम रोम से बाहर निकल रहा है, शरीर से जी हाँ, बाहर निकल रहा बिल्कुल वही है। अगर आप परमात्मा नहीं हो तो परमात्मा तो खंडित हो जाएगा। है। हाँ आपको कहते तो परमात्मा बहुत ही तो प्यार। दूर हो जाएगा। स्वामी जी जी कमाल की आपने जो वचन कहा है कि आप परमात्मा नहीं हो तो फिर तो खंडित हो जाएगा। फिर तो वो हाँ, बिल्कुल। कमाल। स्वामी जी परमात्मा का और हमारे श्वास का क्या संबंध है? जैसे हम अब नीचे आ जाते हैं, अब तो आपने पहुंचा दिया है कैलाश के ऊपर, शिखर के ऊपर, लेकिन फिर हम जैसे अब यूएसए में रहते हैं तो क्या, तो फिर आ जाते हैं शरीर में, तो श्वास का और अज्ञात का और परमात्मा का क्या जोड़ मेल है इसका? हम्म, जैसे आप स्वप्न में नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हो नींद में, और अचानक मैंने आपको जगा दिया, तो क्या होगा? जाग बोलिए। जाएंगे। हाँ अरे जी, आपको जाग जाएंगे। स्वप्न टूट जाएगा। सपना टूट जाएगा। हाँ जी। हाँ। अभी ये आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप जागृत स्वप्न देख रहे हो। हाँ जी। ये सब स्वप्न की जिंदगी चल रही है, कुछ लगा हुआ नहीं है। आप जागो इस स्वप्न की दुनिया से। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई ये दुनिया है, सब स्वप्न की दुनिया चल रही है, और इसमें आप भटकते चले जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। आपको पहचानना है कि मैं कौन हूं। वहां आप रुक जाओ और देखो अपने आप को कि मैं कौन हूं, आपको उत्तर मिलेगा। आप बहुत कृपा कर रहे हो स्वामी जी, बहुत कृपा कर रहे हो। हम भूल जाते हैं, आप फिर हमें जगा देते हैं सपने से। बहुत कृपा हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपको लगता है कहीं छुपा ही लें, आपको छुपा के रख लें कहीं।
भगवत कृपा चारों ओर है, ठसाठस भरे हुआ है परमात्मा। हाँ जी स्वामी जी, हाँ नहीं जी, नहीं आप, ऐसी। हम अपने को कहते मैं तो जीव हूँ, कहाँ भगवान कहाँ जीव। बस आप व्याख्या गलत कर देते हो। आप ऐसे बिल्कुल स्वामी जी। साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। अच्छा। मन को हटा दो, बुद्धि को हटा दो, शरीर को हटा दो। अब मेरे को बताओ आप कौन हो। अरे आप परमात्मा के सिवाय है वो कौन। अगर आप परमात्मा नहीं हो तो वो परमात्मा खंडित हो जाएगा। वाह। हाँ जी स्वामी। जी हाँ। हाँ, बहुत सुंदर। बस अपनी जिंदगी परमात्मा पे छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। वाह, थैंक यू। थोड़े से कभी कभी फिक्र हो जाते हैं स्वामी जी गृहस्थी के। नहीं हाँ तो ऐसे लगता है जैसे बस कि जैसे आप कह रहे हैं कि खंडित हो जाएगा, हाँ। आपसे अलग है, तो खंडित हो जाएगा। तो जैसे परमात्मा को छोटा कर रहे हैं ऐसे कह के कि तो आप अपने हम मन बुद्धि को कहो, अरे मन, क्या तू परमात्मा से भी बड़ा हो गया है। मन हाँ को जी। वाह। आप न समझ होके जियो, समझदारी को हटा दो। हाँ जी स्वामी परमात्मा जी। वो उसका वो काम है। आप ना समझ हो जाओ उसके सामने, मैं कुछ भी नहीं जानता, बस स्टॉप। और आप पहुंच गए। परमात्मा कोई विषय नहीं है जो आप जानोगे। ओके। स्वामी जी, चुप चुप ही है उसकी, है ना जी। चुप 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 ही भाषा है परमात्मा की, जैसे चुप ही है। बिल्कुल। हम्म। साइलेंट इज गोल्डन। आप साइलेंट हो जाओ बस। न कुछ जानो, न कुछ समझो, साइलेंट। आप पहुंच जाओगे। प्रणाम स्वामी जी, बहुत अगर आप बहुत प्रणाम। परमात्मा नहीं हो तो परमात्मा खंडित हो जाएगा। हाँ। हम परमात्मा को अखंड कहते हैं, कभी खंड होता ही नहीं उसका। हाँ। उस अखंड में, उस अज्ञात में जियो। आप पहुंचे हुए हो, वहीं छो आप। मन आपको भटका, हाँ जी। मन की मत सुनो, धोखेबाज है वो। तथा थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम आप गुरुदेव। ओके, प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव आज का अनुभव बताना है गुरुदेव, बताइए, ध्यान का। बताइए। गुरुदेव कल कल मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत अशांत हूँ गुरुदेव, हम्म। हम्म। और उसी अशांति में मैं आज ध्यान में बैठी गुरुदेव। हम्म। और
अच्छे बुरे सब प्रकार के विचार आ रहे थे उसी अशांति में गुरुदेव। हम्म, और मैं उन विचारों को देखती रही गुरुदेव। हम्म, देखते देखते गुरुदेव, हम्म, बल्ब की डिजाइन होती है ना गुरुदेव, हम्म, बल्ब बल्ब तो नहीं था गुरुदेव वो, हम्म, और उसमें वाइट वाइट कलर भी, वो वाइट से भी तेज गुरुदेव हम्म, और दिखा गुरुदेव। और जैसे वो टीवी बंद होती है ना गुरुदेव, उसी हम्म, तरह का दिखा गुरुदेव। हम्म, और मेरे मन में चल रहा था गुरुदेव, वो मन का तो नहीं है गुरुदेव, हम्म, बताने में गुरुदेव मैं असमर्थ हूँ। और उसके बाद मेरे मन में इतनी शांति दिन भर से गुरुदेव, और जो हम्म, आप अभी आपका प्रवचन चल रहा था गुरुदेव, उसमें मैं खोती जा रही थी गुरुदेव। और हम्म, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल सरल है, और एक एक तरफ बहुत कठिन है। हम्म, अ, आपका सुनते सुनते ऐसा लग रहा था गुरुदेव। हम्म। बस दो ही चीज है वहां, ज्ञात और अज्ञात। आपका शरीर, संसार, मन, बुद्धि ज्ञात है, परमात्मा अज्ञात है। बस आपको अज्ञात में जीना आ जाए, आप मिल जाओगे परमात्मा से। ज्ञात उसकी माया है, अज्ञात वो स्वयं है। बस नजर की पलटी और सब बदल जाता है। गुरुदेव वो ज्ञात में नहीं आ पा रहा है मुझे, आज के अनुभव की बात ऐसा लगा, जो वो फिलिप्स टीवी जैसा बंद हुआ ना गुरुदेव, हम्म, वही मुझे लग रहा है आज गुरुदेव की मैं वहां पहुंच नहीं पा रही हूँ शायद गुरुदेव। वो अशांति सी जो रहती है, ये संसार की तो नहीं है वो अशांति गुरुदेव, क्योंकि आपका प्रवचन सुनते सुनते उसमें खोना गुरुदेव, मतलब वो मुझे कहना नहीं आ रहा है आपसे गुरुदेव। आपने हम्म, तो हम सबको पहुंचा ही दिया है गुरुदेव। बस वो जो अवस्था है वो हम लोगों की नहीं आ पा रही है शायद गुरुदेव। जो जागृत अवस्था है गुरुदेव, वो है तो वो अंदर कहीं ना कहीं तो है, और उसको हम महसूस भी सब रोज शायद कर रहे हैं गुरुदेव। हम्म, लेकिन वो शायद गुरुदेव, मतलब वो जागृत में नहीं आ रही है गुरुदेव। क्या मैं सही जा रही हूँ गुरुदेव? हम्म। आपको अज्ञात में जाना है। जैसे हवा है, हवा सबका प्राण है, लेकिन हवा दिखाई देता है क्या? नहीं। नहीं गुरुदेव। तो जो दिखाई नहीं देता, उसी में जियो गया। थोड़ा कठिन है शुरू शुरू में। वो जो नहीं दिखाई देता वही आपकी आत्मा है। आत्मा कोई विषय नहीं है, आत्मा कोई शरीर नहीं है, आत्मा कोई संसार नहीं है। आत्मा शुद्ध जीवनी सत्ता है, महाजीवन है वो। तो वो दिखाई कैसे देगा? दिखाई देता है, वो सीमित हो जाता है ना। वो अनंत है। अनंत में जियो, अपने मन बुद्धि को विसर्जित कर दो, उसका सहारा मत लो। अज्ञात में जाओ, जैसे नींद आती है, ऐसे अज्ञात में जाओगे। अपने आप हर प्रश्न का उत्तर देगा वो। जी गुरुदेव, धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार जी। नमस्कार। जो मतलब इस खाली आकाश को देखते देखते मतलब होने पर में पहुंच जाते हैं हम जी। देखते देखते कुछ भी नहीं दिखता, हाँ जी। बस वहां आप रुक जाओ, हाँ जी। कुछ नहीं दिखता, वही आपकी आत्मा है। हाँ जी। हाँ जी, मतलब होने पर में पहुंच जाते हैं जी देखते देखते। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। फिर तो मतलब महाराज भी सभी मार्ग एक ही जगह पहुंच जाते हैं। ध्यान मार्ग बिल्कुल है, सिमरन सिमरन मार्ग है जी। हाँ, पहुंच वहाँ बिल्कुल सब सब जाते हैं जी। बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी मैंने ना अमित जी की एक वीडियो सुनी थी, तो उसमें बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने ना मुझको कई बार कहा कि तुझे बोध हो गया, और फिर कहा कि अभी तुझे नहीं हुआ बोध, अभी नहीं हुआ तुझे बोध, अभी तो तुझे कई जन्मों लगेंगे। क्या गुरु जी ये बात सही है? आपने ऐसे ही कहा था उनको? नहीं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहा था। अच्छा गुरु जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने भी हमें कहा है कि आप पहुंच गए हो। मैंने कहा कभी ये मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी मेरे को भी धोखे में ना रखे कि मैं पहुंच गई और गुरु जी मेरे को बता रहे हैं पहुंच तो गए, और गुरु जी मेरे साथ भी कहीं ऐसा खेल तो नहीं खेल रहे अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वहां वैसे पर उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। और हाँ जी। हाँ जी। यानी माया कई तरह तो से बस खेल खेल। अपने आप को ऐसा लगा कि हाँ जी। आपके मन के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा माया आपको बहुत भटकाएगी भी, तो आप जानते रहो उसको। भटकते भटकते वो जान पाता है अपनी आत्मा को। आपका मन आपको भटका रहा है, आत्मा नहीं। आत्मा केवल साक्षी है। हम्म, जी हाँ, साक्षी को न भूलो, जानने वाले को जानते ही रहो निरंतर। हम्म, तो क्या होगा, जानने वाला विषय नहीं होता। जानने वाले को आप विषय नहीं बना सकते। वो हर चीज को जान ही रहा है। जानने वाले से आप एक हो जाओ और मंजिल आ गई। अब मन नहीं भटकाएगा आपको। जानने वाले को यदि आप भूले
तो निश्चित जानो आप भटकते जाओगे। गुरुजी मेरे साथ ना अभी 2 दिन पहले ऐसे हो रहा था कि मेरा मतलब ऐसा थोड़ा सा मन विचलित हो रहा था। तो मैं अपने अपने साक्षी को देख रही थी, साक्षी में रहकर ही अपने आप को देख रही थी। ये मन हो रहा है विचलित, बुद्धि हो रही है विचलित, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर फिर भी मैं डटी रही कि जो हो रहा है इसको मैं सिर्फ देखूंगी, मेरे को कुछ और करना नहीं है। पर आज मेरे को मतलब कई दिन तक मेरे को ऐसा रहा, विचलित होता रहा मन। फिर आज जाके ना मैं आपकी एक वीडियो सुन रही थी, वीडियो सुनते सुनते फिर मैं अपने में आ गई साक्षी में। फिर मैंने कहा ये तो साक्षी का ही ये जो खेल चल रहा है ना, ये मन और बुद्धि का खेल चल रहा है। मैं इनसे अलग हूँ, मैं जो इनको देखने वाली हूँ, जो मेरा जो देखने वाला है परमात्मा, वो तो इनसे भिन्न है। वो इसमें कभी लय नहीं हो सकता, मन और बुद्धि इसको कभी जान ही नहीं सकते, मेरे को नहीं जान सकते, मैं इनसे अलग हूँ। तो फिर मैं ही परमात्मा हुआ, तो मेरे को तो ये जान ही नहीं सकते। तो मेरे को और किस चीज की जरूरत है, मेरे को किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। मैं अपने में ही आनंदित हूँ, अपने में ही प्रसन्न हूँ। और ये मेरे को विचलित करने के लिए आ रहे हैं, पर मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने आप में फिर हंसी भी कि ये विचलित हो रहे हैं तो होने दो ना, मेरे को इनसे क्या मतलब, हो रहे हैं तो होने दो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने में आनंदित हूँ। तो गुरु जी ये ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हर विद्यार्थी का जब तक वो परीक्षा में पास नहीं होता तब तक वो विद्यार्थी ही रहेगा, विद्यार्जन करते ही रहेगा। ऐसी माया जो है, जब तक इससे पास नहीं हो जाते हो, माया को माया की तरह नहीं देख लेते हो, तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रहेंगे। प्रकाश के आते ही अंधेला चला जाएगा, आत्मा के आते ही मन चला जाएगा। आत्मा और मन दोनों अलग अलग है। आत्मा दिखाई नहीं देता, इस कारण मन हावी हो जाता है। तो मन के अगर आप साक्षी हो और आत्मा से हटो मत, तो आप पहुंच जाओगे, फिर मन के चक्कर में नहीं आओगे। मन हमेशा भटकाएगा, तो उसको देखते रहो अलग से। यही चल रहा है गुरु जी, बस अब तो कि बस अपने आप को देखना ही हो रहा है बस। बस बस। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अपने आप को ही देखना ही तो सबका हो रहा है, वही हाल है। हाँ बिल्कुल। ये नशा तो 24 घंटा का हो गया स्वामी जी, बिल्कुल एकदम। निरंतर। ये अज्ञात में नशा रहता है 24 घंटा क्या? अज्ञात की नशा है, अस्तित्व है। ये तो दिन भर, पूरा दिन पूरा रात, अब तो समझिए कि छोड़ता ही नहीं हमको। हाँ जी बिल्कुल राइट है। अब वो बिना किए रहेगा। करना नहीं पड़ता कुछ भी, कर चलते फिरते बस कुछ भी नहीं करती मैं, अपने आप ही रहता है। अपने आप। मगर जो स्वामी जी रोशनी तो नहीं दिखाई देता, सबको तो दिखाई देता, भी हमको क्यों नहीं होता दिखाई? है उसको स्वीकार करो। अब रोशनी दिखाई नहीं देता, उसकी परवाह मत करो। जैसा मतलब है दुख सुख जो, वैसे ही रहो। मन को मत लाओ, मन आपको भटकाएगा। जी मन के साक्षी रहो बस, अटल। चाहे हाँ, कुछ दिखे, साक्षी में ही हूँ। परवाह नहीं।
आप देखते इसमें रहो तो चुप। बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी हमको, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। हंसती सब लोग बोलता है मम्मी पागल, बच्चे बोलते हैं मम्मी पागल हो गई क्या, इतना हंसती है। से भर जाओगे। हाँ, लोग बहुत कहेंगे अच्छा कि लगता है। अच्छा। गुरुजी प्रणाम। ना, गुरुजी, जानने वाला और हम दो तो है नहीं, वो तो एक ही है। एक है, एक दो याद रखो। हाँ। जानत तुम्हें हो जाई। आप बोलिए। जाने वही जिसे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बस वो सूत्र याद रखो और जिए चलो। हाँ। बस और कोई ध्यान की जरूरत नहीं। अरे परमात्मा आपको जान ही रहा है, उसको और क्या जानोगे। जानने वाला तो निरंतर है। निरंतर बस जिए चलो और कुछ नहीं, परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं है। या, कहते ना कि अब निकल पड़े तो कल पड़े। बस। अच्छा गुरुजी, जैसे गीता में कहते हैं कि मतलब उनमें मैं नहीं हूँ, वो मुझ में नहीं है। मैं फिर तुझ में हूँ, तू मुझ में है, हम्म ऐसा उसको पलटी कर दो। हम्म मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। जी। बस वहां से हटो मत। मैं परमात्मा में ही हूँ और परमात्मा मुझ में है। हम्म। अब इस भाव से जियो आप। हाँ, जुदाई है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अलग हुई होता ही नहीं। हाँ। लेकिन गुरुजी, ये शुरू से क्यों नहीं समझ में आता? शुरू से समझ में नहीं आता, इस कारण अज्ञानता है ना। 25-28 साल लगभग हमको हो गए, मतलब इतना समझते समझते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, कोई समझाने वाला मिला नहीं ना। नहीं, अजपा का जाप करते, मतलब बताया था ना, तो अजपा से जुड़े हुए थे हम। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये मतलब ये अज्ञात वाला, मतलब कि अजपा तो करते थे, ये लगता था कि मतलब जो है परमात्मा अंग संग है, लेकिन ये हाँ मतलब उसका अनुभव नहीं हुआ था। हाँ, जी हाँ जी हाँ। हाँ देखो, वो आपकी वास्तविक जिंदगी अज्ञात है। जी। आप जिस रोज अज्ञात से एक हो जाओगे, जैसे बूंद गिरता है सागर में, अब उस बूंद को खोज के बताओ आप। ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ऐसे परमात्मा के आप बूंद हो, अब परमात्मा में आप विसर्जित हो जाओ, अब आप मिलोगे नहीं। हाँ, मिलने वाले तो नहीं। हाँ बिल्कुल। तो गुरुजी, मतलब क्या अभी अब ये बताइए कि मतलब अभी हम सही चल रहे हैं कि नहीं सही चल रहे हैं, कि कहाँ तक पहुंचे, क्या है? और वैसे अज्ञात में लगता है कि आनंद, मतलब अंदर से कोई शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं, अंदर से बहुत आनंदित रहते हैं। हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात देगा। अज्ञात आपका गुरु है, ये बता दिया हूं मैं। जो भी पूछना हो आप अज्ञात से पूछो, उत्तर मिलेगा। अज्ञात तो यही कहता है कि उनको ढूंढन मैं चली, अब मैं भी गई खोए। हाँ हाँ, अज्ञात में तो उत्तर यही मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है वो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो प्रभु जी, यदि एक बार आत्मा से दर्शन कर लिया, परमात्मा के दर्शन कर लिया, तो फिर एकाकार हो गए, इसका मतलब? ये बिल्कुल एकाकार। तो प्रभु जी, फिर बार बार पुनः पुनः उस स्थिति को संभालने की जरूरत पड़ती है, ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, या नहीं करने की जरूरत पड़ती है? जब एक निरंतर, बार हाँ हाँ निरंतर ध्यान करना सोते पड़ेगा फिर भी। बैठते व्यवहार करते, आप भूलोगे नहीं उसको। अच्छा, वो हमारे ध्यान में स्वतः ही बना रहेगा हाँ बिल्कुल। कि मैं ही ये हूँ। जैसे पहले शरीर का हर समय ध्यान रहता था, ऐसे ही अब अपने
ओरिजिनल स्वरूप का ध्यान हमें बना रहेगा। बना रहे बस। अच्छा प्रभु जी, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, जादू हो गया। और बता दूं, याद है हाँ तो हाँ आबाद, जी और प्रभु जी, भूला है तो आबाद है। जी प्रभु जी। आपको अपने स्वरूप की याद है तो हाँ हाँ आप आबाद हो, और जी स्वरूप को यदि आप भूले हो तो आप बर्बाद हो जी जाओगे। जी प्रभु जी। हाँ। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी आपके श्री चरणों में। प्रणाम प्रणाम। जय हो मेरे सदगुरुदेव की। जय हो। प्रणाम स्वामी गुरुदेव। जी आप मिल गए तो सबका कल्याण हो गया स्वामी जी इसी जन्म में। भगवत कृपा से सब हो रहा है, ये सब भगवत कृपा के कारण हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सदगुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ। जितना भी करे कम है। ये समझ जाओ आपकी अंतिम यात्रा है, इसके बाद कोई यात्रा नहीं होगी, आप मुक्त हो जाओगे। सचमुच प्रभु जी? हाँ बिल्कुल सचमुच बोल रहा हूँ, वादा करता हूँ मैं। के आप साथ मुक्त नहीं, ये सबके गुरुदेव सब ये मुक्त बात है। तो सही है। जिस दिन हम आपके दर्शन नहीं करते हैं उस दिन ना अंदर से हिचकी आती है हमें, जैसे हमारा कुछ लुट गया, कुछ चुर हाँ, गया। सही बात। ऐसी विरह विरह दशा हो जाती है। हाँ बिल्कुल होता है। खाना खाना में भी आनंद नहीं आता है प्रभु जी। जी। ऐसी ये सब विरहाग्नि जलती है अंदर से। जैसे कोई जय दीवाना, सच्चिदानंद। जी प्रभु ऐसे। जी, करुणा बरसाओ ऐसे ही बहुत बढ़िया वाली। हाँ आपसे हर समय कनेक्ट रहे, हम जुड़े रहे, बिल्कुल आपकी याद निरंतर बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपकी करुणा बरसती रहे, कृपा बरसती रहे। जय सच्चिदानंद। भगवत कृपा से सब होगा, भरोसा करिए आप। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव जानने वाले में टिका दीजिए ना परमानेंटली। हाँ तो आप टिकोगे ना, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप टिके रहो, आप ही भूल जाते हो, मैं क्या करूं। सबसे अच्छा उपाय, सरल उपाय क्या है जानने वाले में टिकने का? तो उसमें टिकने का सरल उपाय बता रहा हूँ, जो दिखाई नहीं देता उसमें टिके रहो। ये आपका होमवर्क है। जैसे हवा नहीं दिखता, हवा को देखते रहो, आप पहुंच जाओगे। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। हाँ। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। मैं बहुत दिनों के बाद आई आपके दर्शन करने के लिए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आए बाहर तो चली गई थी। जी गुरुदेव बोलिए। आप आए, बाहर आई, आते ही बाहर आ गए। बस आपका प्यार है गुरुदेव, बस बाहर ही बस बाहर है। बिल्कुल। हाँ जी। आनंद आनंद करम प्रसन्न। अरे आनंद से जी भरो, कहाँ लगा है दुनियादारी। जी जी बिल्कुल सही बात है। आपको दुख होता है, उसमें हंसो, खूब मजा लो, दुख का भी दुख मजा तो लो। नहीं होता गुरुदेव, हाँ दुख नहीं होता है, गया अब दुख। अभी आजकल तो मुझे ये लग रहा है कि मैं मुक्त ही हो गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप मुक्त हो। हाँ, वो जो पहले था ना, वो अंदर से लगी रहती थी, साधना करो, ढूंढो, ये वो सब खत्म हो गया। वो सब गया। गया हाँ, गया गया। बस आपकी यानी कृपा है। वहां पर परमात्मा ही परमात्मा को ढूंढ रहा है, ये जादू है। आप हो तो आज की परमात्मा, अब जी परमात्मा को ही ढूंढ रहे हो, अब कैसे मिलेगा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
जो कह रहा है कि मैं हूं, आप उसको जानो और बताओ कि मैं हूं कौन कह रहा है। जी, वही है। बस हम तो थे ही नहीं कभी, एक मान ये- लिया था कि हम हैं। हाँ, बस बस राइट। बस आपकी कृपा बरसाए रखना गुरुदेव, बहुत सारा बस प्यार। अब सुन लो, अज्ञात में आप अपनी जिंदगी का दांव खेलोगे जी। क्या? नहीं दिखता परवाह नहीं, नहीं दिखता उसी को देखते रहो, उसी में जियो, जी 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 आपका दांव है। जी, उसमें खो जाते हैं गुरुदेव, नहीं हाँ दिखता बिल्कुल, में जब देखते हैं ना तो खो जाते हैं उसके अंदर, हाँ बिल्कुल, वही तो आत्मा है। और वो कुछ करने का रहता भी नहीं है वहां पे। वहां कुछ भी नहीं करना है। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। अरे जीते जी, जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। अरे मार ही दो अभी। कुछ बचा भी नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बरस रहा है, थैंक यू। बस बस बस। प्रणाम गुरुजी। ना कुछ सोचो ना कुछ समझो, मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। गुरुदेव, हाँ बोलिए। ऐसा है, एकदम से दिमाग में आया गुरुदेव कि इस तरह है कि सुई अंदर खोई है और हम ढूंढ बाहर रहे हैं। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, आपको सुनते बिल्कुल सुनते ऐसा लग रहा है बिल्कुल। गुरुदेव। ये और जिंदगी भूल भुलैया है, यहाँ जो भी आता है भटक जाता है। जी आप कभी गुरुदेव, आपको भूल भुलैया, ये भूल भुलैया कहाँ है मालूम है? लखनऊ में। हाँ बिल्कुल, वहां फिर से जाके देखो, ऐसी जिंदगी भूल स्वामी जी, भुलैया। भूल भुलैया हमारे मन में है और मन में ही ये सारा जगत और संसार है। बस बस। गुरुजी ने अब मन वन कुछ नहीं है। अब कहाँ मन, रहेगा? अब मन को मान्यता मत दीजिए, वो जीवन भर की उलझी हुई पहले थी, गुरुजी ने उसको सुलझा दिया है। बस बस बस। अब न मन न शरीर न संसार न बुद्धि न कुछ, अब सब कुछ भी फेंक दो। नहीं, कुछ भी नहीं। प्योरिटी का ज्ञान, मतलब जो हम है बस उसी में टिके रहे। हम्म, बस अज्ञात में जीना है, कुछ दिखाई नहीं देता उसमें जियोगे, दिखाई देता वो माया है, नहीं दिखता वो भगवान है। अरे उलझन है तो जो दिखाई देता वहीं पर है, और अंदर कोई उलझन नहीं है, सारी बिल्कुल उलझने बाहर है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, ये जो परमात्मा की जो लीला है, जो माया है, इस हाँ माया को कैसे जीता जाए? अब देखो, परमात्मा माया, को तो अपन दिन, हाँ हाँ बताओ, बोलिएगा माया का प्रभु जी। जो आपका मन ने मान लिया कि मैं हम्म, स्त्री, कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं हम्म, पापी पुण्य हूँ, ये माया हम्म, शुरू हो गया। ठीक आप है। मानो मत, केवल अच्छा, जानो, बस। मानो मत, जानो। ओके, जीव स्वामी जी। माने कि आप, हाँ, माने कि गए काम से। हाँ ये है। हाँ, ये बात सही है, प्रभु जी। सारा रहस्य प्रभु जी आप बता रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हाँ जी, पुरानी भूल आदत का भुलैया, हाँ, ये भूल भुलैया ऐसी है। पूरा। हाँ,
गुरुदेव आप पहले अगर मिल गए होते तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल, अभी भी पैसा कम है। मतलब नहीं, ये बात तो है, लॉटरी पहले ही, बहुत पहले ही खुल गई होती। हाँ इतने जो मार खाई है संसार की, वो मार नहीं खानी पड़ती। हाँ, बिल्कुल सही है। को कर्म भी तो जय काटना था गुरु जी, जिसके साथ था। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद। आप सत्य हो, चित अर्थ है चेतन हो, और आनंद स्वरूप हो। इसको आप भूल गए हो। मैं केवल याद दिला रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। आप अपने आप स्वामी से जी पूछो। अनदेखा के जहाज में बैठा के सबको उड़ा रहे हैं। बिल्कुल वही मेरा काम है। दिखता नहीं, उड़ रहा है बस, सब लोग उड़ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप जीते जी मुक्त हो जाओ। अरे मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा। जी स्वामी जी, आपने कोई देख के ही नहीं कर दिया आया। है, आपने मुक्त हाँ, कर दिया सबको, सब मुक्त हैं। सब मुक्त है। बिल्कुल, आनंद आनंद करम प्रसन्नम। अरे आनंद से जियो, मस्ती में जियो, किसी की परवाह क्यों। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मुझे पूछना था, अज्ञात में स्थित होने में गुरु का क्या रोल होता है? सब गुरु जी का ही रोल है। अज्ञात तो अज्ञात है, वहां कोई रोल नहीं होता। आप पूछ रहे हो मेरे को नींद आती है तो क्या रोल है। अरे नींद तो नींद है, रोल कहाँ आ गया। न वहां कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। कुछ पाने का नहीं, खोए नहीं हो तो पाओगे कैसे। और कुछ आपको होना भी नहीं है। आप वहां अभी हो, किसी क्षण। अभी अपने आप को देखो और क्या जानते हो बताओ मेरे को। आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आप परमात्मा हो। जानने का सवाल कहाँ है। आप अभी तक जिए हो, क्या जानते हो ये बताओ मेरे को। कुछ जाने क्या। नहीं, कुछ भी नहीं जाने अभी तक। नहीं जाने। नहीं, अच्छा, मृत्यु होगी तो क्या जान लोगे। कुछ भी नहीं जान सके हैं। तो कुछ जानना है ही नहीं, सब माया का खेल है। ना जन्म है ना मृत्यु है, सब कल्पित है, कल्पना। हाँ जी। आप कुछ जानो मत, उसमें बैठ जाओ आप। तो एकदम अभी ब्लैंकनेस आ जाती है उसमें बैठने से। बस इतनी ब्लैंकनेस होती है कि ऐसे लॉस्ट फीलिंग होती है, नींद आ जाती है। ठीक है, बार बार अभ्यास करो। स्वामी जी ऐसा बोलते हैं, लाइक सुना है हमने कई सत्संग में कि आखिरी जो पड़ाव होता है उसमें गुरु धक्का मारता है। तो ये बात समझ नहीं आती। ऐसा लगता है अपनी खुद की अनुभूति से कि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि कोई धक्का मारेगा तो आप पहुंचोगे, ये खुद का ही प्रयास है। तो ये क्या सही है कि 5-6-10% में जिस भी संत के या गुरु के संग हो आप, तो वो कोई आपको पुश करेगा उसकी टुवर्ड्स अज्ञानता की टुवर्ड्स।
जैसे आप हर चीज को अपने मन और बुद्धि से जानते हो, अब मेरे जी को ये बता दो कि आपका मन बुद्धि कहाँ है, खोज के क- बता। शरीर के अंदर है, बट उसकी उसके साक्षी भाव को देखना अब आपका सत्संग सुनकर आ गया है। हाँ उसको देख, मन और बुद्धि को जो देखने वाला है उसको देखना आ गया है अब। आ गया। अब आप जी देखिए माया किसको कहते हैं, माया नाम किसका है? जो सब दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, जिसका कोई नाम है, जिसका कोई डेफिनेशन है। हाँ, जो समझते समझते जब आपको कुछ समझ में ना आए तब आप वो समझ तो जाओगे। वो तो कुछ नहीं है, वो तो ब्लैंकनेस है, वो तो कुछ नहीं होता है, वो तो कुछ नहीं में तो अगर कुछ नहीं में अगर होते हैं तो वो पूरा साइलेंस है, बिल्कुल। उसमें तो सिर्फ साइलेंस है और कुछ है ही नहीं। देखो आप अज्ञात से आए हो और जी मृत्यु के बाद अज्ञात में ही जाओगे, तो क्यों ना आप अज्ञात में जियो। तो फिर यहाँ पे कर्म कैसे किया जाएगा स्वामी जी? अज्ञात में रहते हुए कर्म करोगे। हाँ, वो स्थिति नहीं बनी है कि कर्म करते करते भी साइलेंस में रहे। आप कर्म भी करो और अज्ञात में भी रहो। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस है, अभ्यास है, अभ्यास करते करते आ जाएगा। आ जाएगा। तो ये एक क्षण में ऐसे प्रकट हो जाता है क्या स्वामी जी, हाँ कि वो बिल्कुल। पल मतलब वो एक बस उसी में रह गए, जैसे अभी कॉन्शियसली अभी उधर होना पड़ता है, ध्यान करके ध्यान में आना, ध्यान हो ब्लैंकनेस में होना होता होना। देखो जितना टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर की इकाई बताइए मेरे को। टाइम फैक्टर की इकाई, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? हाँ यही पूछा मैं, टाइम फैक्टर की इकाई बताइए। नहीं बता पाऊंगी। एक क्षण, एक जी सेकंड, जी एक सेकंड टाइम फैक्टर की इकाई है। जी अब आप एक सेकंड को पकड़ लो, आप पहुंच जाओगे। एक सेकंड में कोई टाइम फैक्टर है क्या? कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल। बस आप बाहर हो गया, टाइम फैक्टर से बाहर हो गया। बस एक क्षण में जीना सीखो, आप वहां पहुंच जाओगे। आपका लेक्चर्स यानी आपकी प्रवचन सुनने से तो बिल्कुल ऐसा लगता है, समय उस समय ऐसे लगता है वही है, और बस ये समझ आ गया है या वहां पहुंच गए हैं। बट जैसे ही संसार स्टार्ट होता है अपना जो भी कार्यक्रम बाहर का, तो वो चीज स्थिति बदल जाती है। इसका कारण है जी आप जो एक क्षण है उसमें प्राण की बाजी लगाए हो क्या? कैसे लगाई जाएगी, प्लीज बता दीजिए। एक क्षण में प्राण की बाजी लगाओगे, यानी एक क्षण को भूलोगे नहीं, चाहे मर जाओ, एक क्षण को भूलना ही नहीं है। ये अभ्यास करके बताओगे मेरे को। जी जरूर, आप प्लीज हेल्प करिएगा उसमें। बिल्कुल हेल्प करूंगा मैं। ओके, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। भगवान जी, जो अज्ञात है आपने एक बार कहा था वही तुम्हारी आत्मा है, वही शिव है, यही हाँ कृष्ण है, यही राम भी है भगवान जी। बिल्कुल। तो कृष्ण से प्रेम करना हो तो अज्ञान से प्रेम कर ले।
किसी को याद करे और कृष्ण के भाव से प्रेम करोगे। जी गुरुदेव फिर से बोलिए भगवान। कृष्ण के भाव से कृष्ण को प्रेम करोगे। लेकिन स्वरूप अज्ञात जाने उनका। फिर धीरे धीरे आपको आएगा कि कृष्ण हो हम, मैं ही कृष्ण हूं, ये भाव आएगा। जब मैं ही कृष्ण हूं तो आप मुक्त हो जाओगे। आपको आश्चर्य होगा, आप डरोगे भी कि मैं और भगवान कैसे हो सकता हूं। अगर आप भगवान नहीं हो तो भगवान खंडित हो जाएगा, और भगवान को कहते हैं अखंड। आप बताइए। जी भगवान। आप अखंड हो। जी भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपके चरणों में भगवान जी। प्रणाम प्रणाम। एक भजन सुना दे भगवान जी। भजन सुनाइए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे वो यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। गुरुदेव आपने एक बार कहा था कि प्रेम करना ही नहीं आता है किसी को, इसीलिए ये सब समझाना पड़ता है। अगर प्रेम करना आ गया तो कुछ साधना करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा से प्रेम, अपने आप से प्रेम, गुरु से प्रेम, भगवान से प्रेम, सब बहुत अपने बहुत। आप। जी गुरुदेव बोलिए। हाँ, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम की कोई साधना नहीं होती है। प्रेम हृदय से होता है और अकारण होता है, आप उसको रोक नहीं सकते।
और आप उसकी साधना भी नहीं कर सकते। होता है तो होता है बस। जय हो गुरुदेव, जय हो भगवान जी। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। भगवान आपसे प्रेम बढ़े ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप ही परमात्मा है भगवान। आशीर्वाद और श्राप दोनों से परे है प्रेम। प्रेम का कोई कंट्रोल नहीं, ऐसे ही भगवान है जी भगवान। कंडीशनल है। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मेरे को परमात्मा का प्यास कभी नहीं था, मुझे तो गुरु का प्यास था और मुझे आप मिल राइट गए। मैंने कभी राइट, परमात्मा को पाने की कोशिश ही नहीं की। मैं बहुत तड़पता बढ़िया, रहा कि मुझे गुरु मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं काफी समय से गुरु के लिए बहुत तड़पा हूँ गुरुदेव, अच्छा और आप अच्छा, भगवान की कृपा से आप मुझे मिल गए। तो बिल्कुल अब कृपा मैं साध्य है। जी, तो अब मैं बस एक ही बात आती है मेरे दिल में कि बिन तेरे कोई आस भी ना रही, और इतना तड़पा हूँ क्या प्यास भी ना रही। बहुत बढ़िया, अब कोई प्यास नहीं है। आखिरी बिल्कुल प्यास थी मेरी गुरु, और बिल्कुल मुझे मिल गए। बिल्कुल राइट है। बस आपकी कृपा बनी रहे गुरुदेव। बहुत बड़े दीवाने हो ऐसा लगता है। जी, चोट खाया हुआ हूँ गुरुदेव। बिल्कुल, चोट खाने के बाद ही सोना आकार में आता है। हाँ बिल्कुल राइट है। बहुत चोट खाई है गुरुदेव। जी जी, बस आपकी कृपा है। बस धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है। आप शीघ्र पहुंचो। जी गुरुदेव। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परब्रह्म परमेश्वर है, वही गुरु है सब कुछ। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव 140 करोड़ की जनसंख्या में 88 लोग जुड़े हैं आपसे। अच्छा, हाँ, मतलब छाट छाट के आपके पास आए गुरुदेव। अच्छा अच्छा। अब आज आपने बोला सभी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। बहुत शांति हुई गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। कितने जन्म से लगे हुए हैं गुरु। ये जिंदगी भूल भुलैया है। वो क्यों भूल भुलैया है? जाल में फंस जाते हैं। महंगी चीज के ग्राहक बहुत कम होते हैं। गुरुदेव के कॉलेज में एडमिशन सभी को नहीं मिलता है। ये बात सही बात है, सही बात है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। इरादे बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। गुरुदेव के पास तो वही जाते हैं जिसको गुरुदेव बुलाते हैं। प्रणाम। बहुत बिल्कुल सही है। मरो हे जोगी मरो, मरा नाती है मीठा, मर के देखो क्या होता है। ओके प्रणाम भगवान। गुड नाइट। हाँ जी प्रणाम गुरुदेव। शुभ रात्रि प्रणाम स्वामी जी। रात्रि गुरुदेव। लास्ट में प्रणाम कर लो। हर हर महादेव।